in the bone Thank you, marrow. Arushi, for writing this question. Now, who would like to try the answers? Okay, come, Nandini. हाँ जी, पहला क्वेश्चन क्या है? अरेंज RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स इन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग का क्या मतलब हुआ बच्चा? छोटे से बड़ा. इंक्रीजिंग ऑर्डर. ठीक है, छोटे से बड़ा. तो अब देखो, असेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ नंबर, इन टर्म्स ऑफ नंबर. तो अब जरा ध्यान से देखो किसका नंबर कितना है. कंपेयर करो. आरबीसी का नंबर पर mm³ कितना किया था हम लोगों ने? पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड कितना था? 5 to 5.5 मिलियंस. वेरी गुड अंशिका एंड आरुषि. तो लिखिए आरबीसी के आगे पहले सबसे पहला टर्म पता है क्या करते हैं बच्चे? उसके साथ लिखते चले जाओ. तो आरबीसी के साथ लिखो ये कितना प्रेजेंट है हमारे पास? 5 to 5.5 मिलियन है ना? मिलियन MILLION. अब पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड. मिलीमीटर बेटा, mm. हाँ ठीक है, ऑफ ब्लड. WBC कितना प्रेजेंट है? सिर्फ 6,000 में है ना? 6,000 से 8,000. तो WBC कितना है? 6,000 से 8,000 पर mm³. ठीक है जी. अब तीसरी चीज हमारे पास क्या है? प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स तो तुम लोग टेस्ट वगैरह भी कराते रहते हो है ना? ये हमारे पास कितना चाहिए? 1.5 to 3.5 लाख है ना? लैक्स. अब अगेन पर मिलीमीटर क्यूब. अब देखो ध्यान से, अब जरा अरेंज करो. सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? WBC. लिखो फिर. WBC platelets and RBC. WBC प्लेटलेट्स एंड देन फिर क्या लिखेंगे हम? RBC. यार देखो, जब तुम लोग, अब तुम्हारा आंसर तो निकल गया, लेकिन सबसे बड़ा पंगा क्या पड़ता है? Who would like to tell? बोलो आरुषि. यस, वेरी गुड. बताओ फिर उसको क्या कहेंगे? क्रोकोडाइल का खुलने वाला माउथ. कौन सा माउथ कहते हैं? क्रोकोडाइल का माउथ किस साइड खोलेंगे? उल्टा उल्टा उल्टा. वेरी गुड. इस साइड. वेरी गुड. चलो गुड नंदनी. चलो आ जाओ. दूसरा क्वेश्चन कौन ट्राई कर रहा है? अंशिका गो अहेड. आजा. देख अंशिका, सबसे पहला टर्म क्या है? हेमोपोइसिस. हेमोपोइसिस को अगर हम डिवाइड करेंगे तो देखो, हेमो वर्ड इज रिलेटेड टू आरबीसी. तो हेमो के ऊपर लिखो आरबीसी. यहाँ से जैसे तुम ये चीजें करते जाओगे ना, तुम्हारी ऑटोमेटिकली जो आंसर है वो क्या होता चला जाएगा? डिराइव हो जाएगा. तो कहते क्या है कि रीडिंग ऑफ क्वेश्चन इज ऑल एन आर्ट. ठीक है, तो वो आर्ट हम सबको सीखना है. और दूसरा वर्ड क्या हो गया? देख, तूने ओएसिस किया है बेटा. पोएसिस. ढंग से एरो लगा. पोएसिस. पोएसिस वर्ड का मतलब होता है फॉर्मेशन. पोएसिस वर्ड का क्या मतलब होता है? फॉर्मेशन. तो हेमोपोइसिस का क्या मीनिंग बना? जल्दी. RBC formations. परफेक्ट. तो आरबीसी की फॉर्मेशन जो होती है उसको हम क्या कहेंगे? हेमोपोइसिस. अब कहते हैं वेयर डज इट अकर? क्विकली हमने किया हुआ है आरबीसी की फॉर्मेशन का. बोन मैरो. बोन मैरो का कौन सा जो तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में? परफेक्ट. रेड बोन मैरो में. एंड वेयर डज इट अकर? रेड बोन मैरो. वेरी गुड. अब एक और चीज़ समझो कि अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूँ, हेमोपोइसिस की जगह अगर हम प्लेटलेट्स डाल दें तो प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन कहाँ पे होती है? लॉन्ग बोन्स. नो, तुम्हारे एनसीईआरटी के बुक में एक स्पेशल टर्म है.
आज ही वीडियो में डाला था, दैट मीन्स आपने वीडियो नहीं देखा है और उस दिन की क्लासेस फिर बाद में आपने रिवाइज भी नहीं किया। देखो 3 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं। देखो देख बेटा ध्यान से, आरबीसी डब्ल्यूबीसी स्टेम सेल्स होती हैं बोन मैरोज के अंदर, और स्पेशली बोन मैरो में 2 टाइप के जो है ना वो तुम्हारे क्या प्रेजेंट होते हैं, कलर्स प्रेजेंट होते हैं, येलो बोन मैरो और रेड बोन मैरो। तो जो लॉन्ग बोन्स हैं उसके जो बीच वाला पार्ट है, जो पतला वाला पार्ट होता है, वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, येलो। और जो साइड्स वाली ऊपर और नीचे वाले जो पार्ट्स हैं जहाँ पे क्या है, जंक्शन सा बना हुआ है ना, थोड़ा सा मोटा सा पार्ट इस टाइप का लगता है ना तुम्हारा फॉर्म होने में, तो उसको हम कहते हैं रेड बोन। अब रेड के साथ क्या स्टेम सेल्स होते हैं, जहाँ पे आरबीसी डब्ल्यूबीसी, माता तो स्टेम सेल ही है, आरबीसी हो जाए डब्ल्यूबीसी हो जाए या प्लेटलेट्स हो जाए। बट एनसीईआरटी में जो एक नया टर्म दिया हुआ है वो क्या है, मेगाकैरियोसाइट्स। एक स्पेशल सेल के अंदर, बोन मैरो के एक स्पेशल सेल के अंदर फॉर्मेशन होती है किसकी, प्लेटलेट्स की, और उसको कहते हैं हम मेगाकैरियोसाइट्स। तो लिख लो भाई, रेड बोन मैरो किसके लिए लिखोगे, प्लेटलेट्स के लिए, एंड प्लेटलेट्स के लिए रेड बोन मैरो लिखेंगे, देन आरबीसीज के लिए, वेरी गुड, ठीक है जी। एंड क्या लिखेंगे हम प्लेटलेट्स के लिए, मेगाकैरियोसाइट्स। वेरी गुड, मेगाकैरियोसाइट्स।